आज हम क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का सॉल्व करेंगे। जैसे आपको नज़र आ रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच सब्सटेंस इन अ सैंपल विद द फॉलोइंग मैसेज। मीन आपको क्वेश्चन के अंदर मैसेज गिवन है और आपने इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। अब यहाँ पे देखें, नंबर ऑफ मोल्स का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए मैस का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो क्या होता है, ग्राम होता है। अगर लेट्स सपोज हमें जिस तरह से ये क्वेश्चन बी पार्ट में आप देखें हमें मिलीग्राम में गिवन है और ई पार्ट में आप देखें हमें किलोग्राम में गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मिलीग्राम और किलोग्राम को स्टैंडर्ड फॉर्म में ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे बात क्या होती है कि हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखें जब हम मिलीग्राम से ग्राम की तरफ जाते हैं तो हम 1000 से डिवाइड करवाते हैं। अब हम 1000 से ही क्यों डिवाइड करवा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो 1 किलोग्राम होता है वो 1000 की इक्वल होता है। जैसे बी पार्ट में हमें 250 मिलीग्राम दिए हुए, तो मैंने यहाँ पे 250 डिवाइड बाय क्या किया हुआ है, 1000 किया हुआ है। तो मेरे पास जो भी आंसर आएगा आप कैलकुलेटर की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे, वो आपका आंसर किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। आप उसके साथ क्या मेंशन करेंगे, ग्राम मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे देखें आपके पास नेक्स्ट आपको किलोग्राम में, जैसे कि ई पार्ट में हमें 1.5 किलोग्राम दिया हुआ था, तो आप 1.5 को यानी अदर वर्ड्स किलोग्राम को कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, 1000 आएगा। तो इसके साथ जो भी आंसर आएगा आप क्या मेंशन करेंगे, ग्राम मेंशन करेंगे। ये बात याद रखें, जब हम छोटे डिजिट से बड़े डिजिट की तरफ जाते हैं, मतलब स्मॉलर यूनिट से लार्जर यूनिट की तरफ जाते हैं, तो हम डिवाइड करवाते हैं, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये वैल्यू नीचे की तरफ आएगी। और जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, मतलब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ आते हैं, तो हम ऊपर वैल्यू लिखते हैं, मतलब हम 1000 से इसको क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब हम अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमें ए पार्ट में 2.4 ग्राम ऑफ हीलियम गिवन था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डाटा मेंशन कर लेंगे। जैसे कि मेरे पास मैस ऑफ हीलियम 2.4 ग्राम है, मोलर मैस ऑफ हीलियम हमारे पास 4 ग्राम है। नंबर ऑफ मोल्स हमने क्या करने हैं, इसके फाइंड आउट करने। फार्मूला हम अगेन यही वाला यूज़ करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस बाय मोलर मैस। इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो मैस हमें 2.4 गिवन है, मोलर मैस हमारे पास 4 गिवन है। अब देखें विदाउट कैलकुलेटर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर डायरेक्ट इन दोनों को आप डिवाइड करवाएंगे तो आपका आंसर 0.6 मोल्स आ रहा है। जैसे देखें यहाँ पे मैंने विदाउट कैलकुलेटर जो है इसको सॉल्व किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप पॉइंट को ख़त्म करते हैं, उसकी जगह 1 आ जाता है और आगे एक ही डिजिट है तो साथ में 0 आ जाएगा, और 1/4 मैंने साथ में मेंशन किया हुआ है। तो इन दोनों की आपस में मैंने क्रॉस कटिंग करवाई हुई है, तो 6/10 आ रहा है। अगेन मैंने इनकी क्रॉस कटिंग करवाई है तो 3/5 आ रहा है। अब मैंने 3 को अंदर मेंशन किया हुआ है और 5 को बाहर। अब आपको पता है कि 5 के टेबल में 3 नहीं आता, तो 0 पॉइंट लगाऊंगी और यहाँ पे भी एक 0 लगा दूंगी, तो 5 6 30। तो आंसर के साथ यूनिट लिखना मस्ट होता है, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो हमने फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स किया है तो 0.6 मोल्स आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास बी पार्ट है 250 मिलीग्राम ऑफ कार्बन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या मेंशन करेंगे, मैस ऑफ कार्बन मेंशन करेंगे, जो कि हमारे पास 250 मिलीग्राम है। हमें पता है, हमने ऑलरेडी देख लिया था कि हम 250 को 1000 पे डिवाइड करवाएंगे। जब हम इनको कैलकुलेटर की हेल्प से या इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0.25 आंसर आ रहा है। मोलर मैस आप पीरियोडिक टेबल से देख लेंगे, कार्बन का कितना होता है, 12 ग्राम होता है। नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड आउट करने, तो 0.25 डिवाइडेड बाय 12। चाहे तो आप इस मेथड्स के थ्रू, मतलब पॉइंट को फिनिश करके 1 लगाएं, 0 डबल लगा लें क्योंकि आगे 2 डिजिट्स हैं, और इनके आपस में क्रॉस कटिंग करवा के इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर लें, या इन अदर वर्ड्स डायरेक्ट कैलकुलेटर की मदद से इन दोनों को आपस में डिवाइड करवाएं तो हमारे पास आंसर आता है 0.02